अमेरिका से युद्ध नहीं हारेगा, ईरान तो क्या परमाणु बम गिराएंगे। ट्रंप एटमी हथियार पाने को बेताब है। शिया देश भारत के पड़ोस में जंग के आसार नजर आए। सुपर पावर अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध जैसे हालात बनते दिख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने 2 परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर को फारस की खाड़ी में भेज दिया है। इसके अलावा अपने 1/3 B-2 परमाणु बॉम्बर को भी हिंद महासागर के डियागो गार्सिया एयरबेस पर तैनात कर दिया है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें ताकि हमें और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले। बॉम्बर्स ने यमन में तबाही मचाना शुरू भी कर दिया है। इसके अलावा इजरायल की सेना भी ईरान पर हमले की पूरी तैयारी कर चुकी है। अमेरिका और ईरान के बीच ताज़ा तनाव की सबसे बड़ी वजह हूती विद्रोही और तेहरान का परमाणु बम कार्यक्रम है। अमेरिका और इजरायल की सैन्य तैयारी के बीच ईरान ने डियागो गार्सिया को तबाह करने की धमकी दी है। ईरान ने अपनी मिसाइल सिटी से लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें दिखाई हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ईरान और अमेरिका इजरायल के बीच युद्ध शुरू होता है तो इसे परमाणु युद्ध में बदलने में देर नहीं लगेगी। आइए समझते हैं कि किस तरह से पश्चिम एशिया में हालात विस्फोटक होते जा रहे हैं और इसका भारत पर क्या असर होगा। ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को जिस आक्रामकता के साथ आगे बढ़ाया है उसने इंटरनेशनल पावर्स को परेशान कर दिया है। खासकर इजरायल और अमेरिका सबसे ज्यादा चिंतित हैं। इजरायल ईरानी परमाणु हथियार को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान 2015 के परमाणु समझौते की तहत तय किए गए निर्धारित 3.77% सीमा से ज्यादा स्तर तक यूरेनियम को समृद्ध कर रहा है। ईरान परमाणु बम बनाने के करीब पहुंचा। कई अनुमानों में यहां तक आशंका जताई गई है कि ईरान के समृद्ध यूरेनियम का भंडार 60% से ज्यादा हो चुका है, यानी ईरान परमाणु बम बनाने के काफी नजदीक पहुंच चुका है। हालांकि तेहरान कहता आया है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है, लेकिन सऊदी अरब और इजरायल जैसे देशों को उसकी मंशा खतरनाक लगती है। लिहाजा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर ईरान परमाणु वार्ता के लिए तैयार नहीं होता है तो उसके ऊपर हमले किए जाएंगे। अमेरिका को एक लंबे युद्ध में फंसाना चाहेगा। ईरान अमेरिका ने हिंद महासागर में स्थिति ब्रिटिश नियंत्रण वाले द्वीप डिएगो गार्सिया में B-2 बॉम्बर्स को भेज दिया है। B-2 बॉम्बर्स स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस भारी बम गिराने वाला विमान है। ये 25 टन से ज्यादा वजन वाले विमान को लेकर उड़ान भर सकता है। फिलहाल ईरान के पास ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है कि वो अमेरिका के इन बॉम्बर्स को रोक सके, लेकिन ईरान के जखीरे में इतनी बैलिस्टिक मिसाइल हैं कि भले ही वो अमेरिका को नुकसान न पहुंचाए, लेकिन वो इजरायल में तबाही मचा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार कमर आगा यही दलील दे रहे हैं। कमर आगा ने NBT ऑनलाइन से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन करेंगे। अमेरिका ईरान के ऊपर जबरदस्त प्रेशर बना रहा है। अगर ईरान अमेरिकी प्रेशर के आगे नहीं झुकता है फिर युद्ध शुरू होगा। उन्होंने आगे कहा कि लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये युद्ध पारंपरिक होगा, क्योंकि ईरान मिडिल ईस्ट और इजरायल में भयानक विनाश लाने की ताकत रखता है। इसलिए अमेरिका नहीं चाहेगा कि ये युद्ध लंबा खिंचे। ऐसे में अमेरिका परमाणु बम गिराने पर मजबूर हो सकता है। यूक्रेन युद्ध से सबक लेगा। अमेरिका कमर आगा ऐसे ही परमाणु युद्ध की बात नहीं कर रहे हैं। ईरान अमेरिका को एक लंबे युद्ध में फंसाना चाहेगा, क्योंकि लंबे युद्ध में फंसने का मतलब है कि अमेरिका को ज्यादा से ज्यादा संसाधन खर्च करने पड़ेंगे। यूक्रेन दिखा चुका है कि लंबे समय तक चलने वाली लड़ाई का अंजाम क्या होता है। ईरान के जो सैन्य औद्योगिक परिसर हैं वो पहाड़ी इलाकों में हैं। इन जगहों पर आधुनिक जहाज रोधी, वायु रोधी और बैलिस्टिक मिसाइलों का उत्पादन किया जाता है। लिहाजा युद्ध की स्थिति में ईरान फारस की खाड़ी के सभी अमेरिकी ठिकानों को अपना निशाना बना सकता है। इंडियन एयरफोर्स के रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन BN झा ने NBT ऑनलाइन से बात करते हुए कहा कि ईरान ने अगर अमेरिका की बात नहीं मानी तो उसे साझा अमेरिकी और इजरायली हमला झेलना पड़ सकता है, जिसका मकसद उसकी सामरिक शक्ति और परमाणु स्थलों को तबाह करना होगा। ईरान इस बात को बहुत अच्छे से जानता है, इसलिए वो अमेरिका से युद्ध करना नहीं चाहेगा। लेकिन अगर युद्ध होता है तो ये ईरान के लिए विनाशकारी हो सकता है। ईरान कहाँ कहाँ बना रहा है परमाणु बम, लिहाजा जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर ईरान किन किन जगहों पर परमाणु बम बनाने का कार्यक्रम चला रहा है।
ईरान का परमाणु कार्यक्रम कई स्थानों पर फैला हुआ है। ईरान अब 2 जगहों पर 60% विखंडनीय शुद्धता तक यूरेनियम को समृद्ध कर रहा है। परमाणु बम बनाने के लिए 90% तक यूरेनियम समृद्ध होना जरूरी है। ईरान के पास इतने मटेरियल जमा हैं जिनसे वो कम से कम 6 परमाणु बम फौरन बना सकता है। इनके अलावा भी ईरान कई जगहों पर परमाणु कार्यक्रम को संचालित कर रहा है। ये जगहें हैं नतांज, फोर्डो, इस्फहान, खोंडाब और बुशहर। आपको जानकर हैरानी होगी कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम 1950 के दशक में शुरू हुआ। उस वक्त अमेरिका और ईरान के बीच काफ़ी मजबूत रिश्ता हुआ करता था। अमेरिका ने ही ईरान को परमाणु तकनीक देने की शुरुआत की थी, लेकिन 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद अमेरिका ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ हो गया। अमेरिका ये मानने लगा कि ईरान परमाणु कार्यक्रम का इस्तेमाल सैन्य मकसद के लिए कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC ने कई बार ईरान पर प्रतिबंध लगाए, जिसका मकसद हर हाल में ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना था। और इसी के लिए 2015 में ईरान के साथ JCPOA समझौता किया गया। ईरान के साथ JCPOA समझौता क्या था? जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। 2015 में ईरान ने 5 से 1 अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी के साथ एक समझौता किया था। इस समझौते के मुताबिक ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करना शुरू किया और इसके बदले में ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों को हटा लिया गया। इस समझौते के मुताबिक ईरान ने अपने न्यूक्लियर कार्यक्रम को रोक दिया। लेकिन 2018 में डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने अमेरिका को इस समझौते से बाहर कर लिया। 2018 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को एकतरफा रूप से JCPOA से बाहर निकाल लिया। इसके अलावा ट्रंप प्रशासन ने ईरान को प्रतिबंधों के नए जाल में बांध दिया। ट्रंप प्रशासन का आरोप था कि ईरान परमाणु समझौते का उल्लंघन कर रहा है और उसके साथ जो समझौता किया गया है उसमें कई कमियां हैं। इसके बाद ईरान ने भी परमाणु प्रतिबंधों का उल्लंघन करना शुरू किया और अपनी परमाणु गतिविधियों को बढ़ा दिया। अमेरिका के समझौते से बाहर निकलने के बाद ईरान ने काफ़ी तेज़ी से अपने मिसाइल कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। ईरान का क्या है युद्ध का प्लान? अब ईरान के पास कई बेहद विनाशक मिसाइलें हैं। इसके अलावा एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान की रणनीति पूरी तरह से पारंपरिक युद्ध की बजाय एसिमेट्रिक वॉरफेयर पर आधारित है। ईरान का मकसद युद्ध को एक लंबे संघर्ष में खींचना होगा, जैसे यूक्रेन ने युद्ध को लंबा खींच दिया है, जिसमें वह अमेरिकी सेना को थका सकता है, जैसे उसने इराक में अमेरिकी सैनिकों के खिलाफ किया था। इसका मतलब ये है कि ईरान असंवैधानिक युद्ध, पैदल सेना और मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन अमेरिका की सैन्य शक्ति के सामने वह सीधे युद्ध में जीत हासिल नहीं कर सकता। ईरान अमेरिका युद्ध का भारत पर असर चाबहार पोर्ट पर खतरा रहेगा। भारत ने करोड़ों रुपए खर्च कर ईरान में चाबहार पोर्ट का निर्माण करवाया है। अगर अमेरिका हमला करता है तो उसका निशाना चाबहार पोर्ट भी हो सकता है। ऐसे में भारत का एक बड़ा निवेश डूब सकता है। भारत ने इस पोर्ट को पाकिस्तान को दरकिनार कर अफगानिस्तान के रास्ते सेंट्रल एशिया से कारोबार करने के लिए बनाया है, जिस पर युद्ध का सीधा असर पड़ सकता है। तेल की कीमतों में इजाफे की आशंका। ईरान एक तेल उत्पादन करने वाला देश है। हालांकि भारत 2018 के बाद से ईरान से तेल नहीं खरीद रहा है, लेकिन चीन ईरान से भारी मात्रा में तेल खरीदता है। युद्ध से तेल आपूर्ति में बाधा आ सकती है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों में भारी वृद्धि हो सकती है। भारत, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है, तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा प्रभाव महसूस करेगा।